किसके खिलाफ शिकायत है? मेरे खिलाफ। नाम? अमन। क्या किया है आपने? पापा के पैसे चुराए हैं, माँ के जेवर भी, यहाँ तक घर का सामान भी बेच दिया। शुरुआत यहाँ से हुई थी। दोस्तों ने कहा था कि एक बार ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, और हर बार यही कहते थे कि ये आखिरी बार है। फिर? मैडम, अब मुझे डर लगता है कि कहीं शिकायत किसी और घर से ना आ जाए। नशा सिर्फ इंसान को बीमारी नहीं करता, उसे चोर और मुजरिम भी बना देता है। अब तो मोहल्ले वाले भी हमसे डरने लगे हैं। लोग सामने आते ही रास्ता बदल देते। बेटा घर में तो है पर साथ में नहीं। मैडम, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अगर आज नहीं किया तो शायद कल मैं कोई बड़ा अपराध कर दूं। जब भी नशे की तलब उठती है तो मुझे कुछ नहीं दिखता। रिश्ता, प्यार, जिम्मेदारी सब खत्म हो जाते हैं। मैडम, कहीं नशे के लिए मैं कोई बड़ा अपराध न करूं। जानते हो हथकड़ी किस लिए होती है? ताकि किसी को भागने से रोका जा सके। और तुम तो खुद सामने से चलकर आते। तुम्हें हथकड़ी की नहीं, सही रास्ते की जरूरत। नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1446 पर सूचना दर्ज कीजिए और विकास जी को बुलाइए। नमस्ते। अमन, ये विकास जी हमारे साथी सामाजिक न्याय विभाग से। अब आगे का रास्ता आपको यही दिखाएंगे। मैडम, क्या क्या मैं सच में वापस आ सकता हूँ? जब कोई नदी में बह रहा होता है तो उसे किनारे पर लाया जाता है। नशा भी वैसा ही है। जितनी जल्दी उससे दूरी बना लो, उतनी जल्दी जिंदगी पास आ जाती है। अमन, याद रखना, नशे से दूरी है जरूरी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मुझे मत कहिए। पुलिस सिर्फ हथकड़ियां नहीं लगाती, बल्कि बेड़ियां भी खोलती है, नशे की बेड़ियां। हम नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जीवन सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं और भविष्य में होने वाले अपराधों पर रोक लगाकर सशक्त समाज का निर्माण करने में मदद करते हैं। अगर आप भविष्य में किसी परिवार को नशे की वजह से परेशान देखो तो उसे शर्म की वजह से चुप मत रहने दो, बल्कि उसे नशा मुक्ति फ्री हेल्पलाइन 1446 पर सूचना दर्ज करने के लिए प्रेरित करो। सुन ले मेरे यार, नशे से दूरी है जरूरी, और जिंदगी से कर ले प्यार। सुन ले मेरे साथी, नशे से दूरी है जरूरी, और जिंदगी से ये पोस्टर है देवी सज्जनों जो बार बार इशारा करता है हमें कि नशे से हमारी दूरी बहुत ज़रूरी है। और 2025 से ये 5 वर्ष का हमारा जो अभियान शुरू हुआ है, दिल्ली से, गृह मंत्रालय से एक उद्घोष हम सब तक पहुंचा है और ये उद्घोष जन जन तक पहुंचे। उतना ही तवज्जो मिले, जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े बहुत सारे छात्र छात्राएं पदाधिकारी उपस्थित हों। तो ये जो साहित्य है जिसका हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं विमोचन के लिए, और ये वो सामग्री है जिसका संपादन बहुत सूझबूझ के साथ आदरणीय श्री वीरेंद्र कपूर साहब ने किया है। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज को इन शब्दों में आप सब तक पहुंचा कर उन्हें आप सबके बीच आमंत्रित, सादर आमंत्रित मैं करूंगा कि पतन पराभव का जीवन अब मत स्वीकार करो, दीनहीन जीवन जीने से अब इनकार करो, नशा निराशा बने, सपनों पर गाज गिरे,
आओ कि शपथ आशाओं की हम इसके खिलाफ साथ उठें। मन छोटा मत करो, नया आकाश तुम्हें दूंगा, गौरव से जीत सको वही उल्लास तुम्हें दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आप सबकी जोरदार करतध्वनि और इस सब के बीच, इस करतध्वनि के बीच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हम सबके बीच। नशे से दूरी है जरूरी, इसके दूसरे अभियान के अंतर्गत मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान कुशवाहा जी, एसीएस, मैं उस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच। लेकिन पहले एक कहावत कही जाती थी कि किसी परिवार के व्यक्ति को बिगाड़ना तो उसको नशे की लत लगा दो या जुए की लत लगा दो, दोनों में से किसी भी लत में लगा कि परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है। लेकिन ये सामाजिक जागृति की आवश्यकता भी है। ये बात सही है कि स्मगलर के अलावा इनके समूचे रैकेट को पकड़ने के लिए आप अपने विभाग के माध्यम से भी सक्षम है। हम समेकित रूप से अन्य राज्यों से भी हम तालमेल करा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने तो इसके लिए भी हमारे लिए अंतिम समय सीमा दी कि 2029 तक वो पूरे देश से नशा मुक्त का इस अभियान के माध्यम से हमारे बड़े संकल्प की पूर्ति कराना चाहते हैं। ऐसे में हम भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए समाज के अंदर सभी प्रकार की जागृति के लिए, और अब तो कितना प्रकार से इस पे काम चल रहा है, स्कूल शिक्षा अलग, उच्च शिक्षा अलग, सभी प्रकार की हेल्पलाइनों के माध्यम से हर एक प्रकार से, और जो नशा किसी कारण से, कोई भी कारण से जिसने इस मार्ग को पकड़ लिया तो उसका पुनर्वास कराने का भी अभियान सरकार के माध्यम से भी चल रहा है और समाज के माध्यम से भी चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने धार्मिक शहरों में 19 नगर में नशाबंदी, शराबबंदी और तमाम प्रकार के नशों से मुक्त करने का अभियान का कदम बढ़ाया। और इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मुझे जय गुरुदेव से लगा करके सभी संस्थाओं में जाने का मौका मिला, गायत्री परिवार से लेकर। सच में ये केवल कानून से बंद नहीं हो सकते, हमको सभी प्रकार के उपाय करने की जरूरत, मनस्थिति बनाने की जरूरत भी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब यहाँ मैं आपके साथ इसमें शामिल हो रहा हूँ, तो सच में हमारे लिए ये वर्तमान का समय अंधकार से दूर करते हुए, विनाश से बचाते हुए और आखिर में तबाही की तरफ ले जाने का वाला जो मार्ग है, ये हर प्रकार का नशा ही है। निश्चित रूप से हम इससे मुकाबला करने के लिए ऐसे अभियान भी चलाएं और अभियान के साथ साथ पूरे वर्ष इस पे ध्यान दें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस अभियान के लिए, हमारे डीजी साहब यहाँ नहीं हैं, उनके अपने परिवार में निजी दुख आया है, हम उसमें भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बड़े अभियान के लिए मैं स्वयं भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पुलिस का ये अभियान निश्चित रूप से हम अगर अच्छे मन से बढ़ते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमारे राज्य के अंदर तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच हमने फ्री हैंड दिया। हर प्रकार के नशे से निपटने के लिए जो बन सकता है सरकार वो सब करने के लिए तैयार है। उसके लिए आखिरकार अंदर की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे में मैं अपनी ओर से पुलिस और प्रशासन के साथ सारे अवैध कारोबार, ड्रग माफिया के खिलाफ नरमी छोड़े और गर्मी से पेश आए, इसी भाव के आधार पर इस अभियान के लिए शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है वो जन जागरूकता और आपके सबके समर्थन के आधार पर निश्चित रूप से हम सफल सिद्ध होंगे। इसी भावना के आधार पर हमने स्कूल में और कॉलेज के अंदर भी इसके अलग अलग कोर्स प्रारंभ किए हैं, जिसके आधार पर ये सतत जागृति का अभियान भी चलेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे अभियान के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे भाव और स्वभाव के साथ
हमारे संकल्प की समृद्धि के बलबूते पर हमारे उद्देश्य की अभिष्टि प्राप्त होगी, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलो प्रेम से, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि